नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको की बहुत डिमांड थी कई दिनों से कि सर मैथ्स का यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट की परीक्षा होने वाली है 2023, 28 और 29 अक्टूबर की, इसकी क्लास हमें करा दीजिए। तो मेरे भैया आज से हम लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो आपकी रेगुलर क्लास डेली 8 बजे आती है वो ना आके आज आपको पेट की क्लास देंगे। बाकी कल से इसका टाइमिंग डेली 4 बजे होगा। 4 बजे आपको पेट की मैथ की स्पेशल क्लास मिलेगी। भैया मैथ अगर तुम कर ले गए ना, मैथ क्या है 20 नंबर तुम्हारी डीआई कंफर्म कर देगी। 5 नंबर मैथ पर्टिकुलर आती है तो 25 नंबर हो गया, और 5 नंबर की रीजनिंग भी कर ले जाओगे अगर तुम मैथ अच्छे से तुम्हें आ गया तो। मतलब पेट में 30 नंबर का महायोगदान देना है इसका मैथ का, एक प्रकार से सोचा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों टारगेट ये करना है। पहले तो हमें जैसे बोला जाता है ना कि पूर्ण संख्या ये वो ऐसा ऐसा है ना, पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव ये सारी चीजें, पहले हम एक चीज को सिस्टमैटिक ढंग से जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में उसकी मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले चीजों को तुम्हें समझना होगा, है ना, उसके बाद हम डीआई पे आएंगे। बारी बारी चीजों को करना है। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो। और दूसरी चीज, आप क्या है चैनल को नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। आज सबसे पहले जो हमने देखना है, भिन्न होती क्या है। भिन्न होती क्या है, जो पूर्ण संख्या लिखा था आपने, पूर्ण संख्या की बात आती है। अगर पूर्ण संख्या आप सोच रहे हो, पूर्ण संख्या सबसे बाद में हम पढ़ाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या सबसे छोटा टॉपिक है इसलिए उसको सबसे बाद में। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आपका, ये चीजें इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भिन्न होता क्या है, पहले जानना है फ्रैक्शन। ये बताओ ये जो भिन्न है, भिन्न जो भिन्न होता है, भिन्न में मेरे बच्चे ये देखोगे तुम कि कोई भी संख्या को अगर हम p बटे q फॉर्म में लिख दिए या अंश बटे हर में लिख दिए, कोई भी संख्या अंश बटे हर में लिखी गई है तो यह क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। कैसी, साधारण भिन्न। जैसे हमने 3 लिखा और बटे में क्या लिख दिया 5, तो पहले अंश में लिखा और हर में लिखा तो 3 बटे 5 एक साधारण भिन्न है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपके पास, बट p इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर तुम कहना चाहो कि सर 0 बटे में 5, तो भैया गलत है, ये नहीं होगा, ये भिन्न नहीं मानी जाएगी। बात कर, एक एक चीजें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहीं पे लेते हैं दूसरी चीज, जैसे मान लो बोला 3 बटे 5 हमने, लेकिन देखो जो भिन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताने चल रहा है, जो भिन्न होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। मतलब भिन्न क्या है, एक से हमेशा सदैव छोटी होती है, ठीक है ना। ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना। कौन 1 ग्रेटर होगा किससे, भिन्न से। बात क्लियर है। मतलब अगर तुमने लिखा जैसे 4 बटे में 7, यह भिन्न है, बोलोगे यस सर, यह 1 से छोटा है, 1 का 4 बटे 7वां भाग है। तो बात की पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये भिन्न होता क्या है, ये भिन्न होता क्या है। चलिए अगर तुम लोग चाहते हो सर इसका स्क्रीनशॉट हमें दे दें, इसकी पीपीटी दे दें, मैं आपको इसकी पीपीटी और स्क्रीनशॉट, मैं ये स्क्रीनशॉट लेके मैं सेव कर दे रहा हूं, आपको मैं डायरेक्ट दे दूंगा, ठीक है ना। कहां, टेलीग्राम पे। ये जितना पढ़ाया जा रहा है इसका अगर आप चाहते हो हमें पीपीटी मिल जाए और ये मैटर मिल जाए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, है ना। देखो अभी दूसरी चीज, जब किसी राशि को कई बराबर भाग, भिन्न के बारे में ये, कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उस भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम अपनी कुल आय को 4 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का खर्च कितना होगा, 1 बटे में क्या होगा 4 होगा। प्रत्येक क्षेत्र का खर्च क्या होगा, 1 बटे 4 होगा, जो कि एक भिन्न है ना। अब मामला इसका कहने का क्या था, चलो ध्यान समझो। उसके बाद ये दूसरा साधारण भिन्न का भी दिया गया है,
साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न, है ना, मतलब भिन्न जो रास के रूप में होती है साधारण भिन्न कहते हैं। इसको तुम छोड़ो, तुम्हें पहले यहां तक मतलब है, ऊपर तक जहां तक लाइन हमने ड्रा किया है। क्या कहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 4 रुपए है, कितने रुपए है, 4 रुपए, और तुम्हारे घर में 2 भाई 2 बहन है, तो चारों को आपको बराबर बराबर बांटना है। तो बोलोगे सर 1-1 रुपए हम बांट देंगे सबको ना, भाई 4 भाई हो तो बटे में 4 कर दिया, 4 2 भाई 2 बहन, 4 एक कम क्या हो गया, 4 1-1 रुपए बांट दिया। लेकिन यहीं पे तुम अगर सोचो कि तुम्हारे पास टोटल केवल 1 रुपया है, कितना रुपया है, 1 रुपया है, और इसको 4 भागों में बांटना है तुम्हें, तो कैसे करोगे, 1/4, 1 को किससे भाग दोगे, 4, तो सबका हिस्सा क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, मतलब सबका हिस्सा क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, ये और ये भिन्न में बदल गया। क्लियर हो गया ना। चलो इसको हम और समझाते हैं आपको, है ना, इसको हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं, यहां से इसको थोड़ा और समझिएगा। जैसे तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए है, टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपए। बोला क्या गया है, 100 को 4 भागों में तुम बांट दो, 100 को 4 भागों में बांट दो, तो जब तुम 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 25-25 रुपए चारों आएंगे ना। वही उसने कहा था कि सर अगर 1/4 करेंगे, जैसे 1 रुपए का 1/4 करते तो 1/4 ही तो आता, 1/4 ही तो आता, और तो कुछ आता नहीं। बात क्लियर हो गई ना। चल बात क्लियर है, बहुत अच्छा। यहां पे एक चीज और समझना है, जो सबसे मेन चीज है, क्या कि हमने बार बार बोला कि जैसे अभी मान लो तुम्हारे पास मान लो 1000 रुपए होता है, यहां पे इसको तुम्हें 4 लोगों में बांटना होता, तो इसी का तो 1/4 करोगे और काट दोगे, जितना आएगा तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, 250-250 रुपए सबका बनेगा, चारों भाइयों को 250-250 रुपए, या चारों भाइयों बहनों को 250-250 रुपए मिलेगा। ये बात क्लियर हुई सारे बच्चों को, ठीक है। अब हम अगला देखिए, एक एक चीज बहुत बेहतरीन ढंग से कराते हैं आपको। आप सोचते हो सर दशमलव भिन्न क्या होता है, क्योंकि इसके बाद हम आप लोगों के पास क्वेश्चन भी हैं, इसमें क्वेश्चन भी, सवाल भी करना है आपको, और दूसरी क्लास में मैं केवल ओनली फॉर क्वेश्चन लेंगे हम, इस क्लास में पूरा समझाएंगे, उदाहरण सहित क्वेश्चन भी कराएंगे। दशमलव भिन्न, जिस भिन्न का, दशमलव भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7 लिखा है, 3/10 होगा, यहां पे 3/10, और ये होगा 7/100, 7/100, इसको बना लीजिएगा 3/7, 7/100। अब मामला क्या है, ठीक है। और देखिए दूसरे शब्दों में अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 2/5 बराबर 0.4, 3/6 इत्यादि, ये सब क्या होता है, मतलब देखिए, जैसे मेरी बात सुनिएगा, इसका कहने का ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया। कहने का मतलब है किसी भिन्न की हर, किसी भिन्न का हर क्या हो, 10 हो या 10 का गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, बस इतना समझना। 10 हो या 10 का गुणनखंड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, फैक्टर हो। कैसे, जैसे तुमने लिखा 3 और 10/10, कोई चीज लिखा तुमने, बोला सर हमने लिखेंगे 9 में क्या, 1000, तो क्या ये दशमलव भिन्न है, बोलोगे यस सर। क्यों, क्योंकि 1000 जो है 10 का गुणनखंड ही तो होता है 10। भाई 1000 को अगर 10 से भाग दोगे तो 100 आएगा ना, 100 धाम में 1000 होता है। मतलब अगर 11 में हम 100 लिख दें तो ये भी क्या है, दशमलव भिन्न, क्योंकि 100 भी क्या है, 10 का गुणनखंड, 10 का फैक्टर है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ 10। तो यही तुमसे बोला था, अगर 3/10 था तुम्हारे पास, अगर 3/10 है, 3/10 है ना, तो अगर 3/10 को 10 से 3 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 क्या आ जाएगा, 3। ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न हो गया। जैसे 2/5 था आपके पास,
क्या था 2/5, 2/5 है। अगर 5 से आपने 2 में भाग दिया तो 5 चौका कितना होगा 20, 0.4 हो गया, यही तो लिखा है। और जैसे 3/6 है, अगर 6 से 3 में भाग दोगे तो 0.5। तो ये सारी क्या है दशमलव भिन्न। अच्छा, भाग देने में दिक्कत है तो ऐसे 6/3 लिखना, ऐसे भाग देना, 6 में 3 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लेना और फिर 0, 6 पंचे कितना होता है 30, कट जाएगा। 0 पॉइंट क्या आ गया, दशमलव के पहले क्या लगाना 0.5, ये हो गया आंसर जो ये लिखा था। बात क्लियर है ना? किसी बच्चे का कोई दिक्कत? अगला कराएं, है ना। ये सारी चीज हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, है ना, सारे मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, मैं सेव कर ले रहा हूं। अब देखो सबसे बड़ी बारी क्या आती भिन्न में। भिन्न एकदम बहुत अच्छे समझना, भिन्न से ही सवाल आएंगे, जान लो। और पिछली बार भी भिन्न से ही सवाल आए थे। वितत भिन्न क्या कहलाती, पहले तो तुम ये जानो, इस वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ी, या इसको सतत भिन्न भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं सतत भिन्न भी कहते हैं। मतलब वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न। क्योंकि ये देखो लंगड़ जैसी है ना, इसको करने का हम बेहतरीन तरीका तुम्हें बताएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। लेकिन देखो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, क्योंकि यह अंश हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता। अब इसको हल कैसे करते हैं ध्यान रखो, इसको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अब नीचे से ऊपर की ओर कैसे हल करेंगे वो मैं दिखाता हूं। जैसे तुम्हारे पास 2 एकम क्या है 2, ऐसे तो करते हो, जैसे मान लो 1 + 1/2 लिखा है, बोलते हो 2 एकम 2, 3/2 लिखते हैं। वैसे यहां भी लिखना है 2 एकम 2, 1 3, तो ये 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3/2, ये तो खत्म हो गया ना। और तुम ये बताओ 2 अगर बटे के नीचे बटे होता है तो कूद के कहां चला जाता है ऊपर, तो भैया ये 2 एकम क्या बनेगा, ध्यान सुनिएगा, 2 ऊपर गया तो 2 एकम क्या हो गया 2, और ये है 2 यहां से क्या हो गया खत्म हो गया। ये सारी चीज यहां तो हल कर लिया आपने पहले। तो तुम्हारे पास बचा क्या, देखो एक एक स्टेप देखो। पहले तुम्हें ऐसे करके बता देते हैं, फिर क्या ऐसे, मतलब 2 तरीका बताएंगे, एक बेहतरीन, फिर आपके पास देखो एक तरीका लास्ट वाला ऐसा होगा कि ये लंगड़ी भिन्न जितनी भी आती है डायरेक्ट उत्तर आएगा। बस इसके लिए बस 2 मिनट समझिए बस चीजों को पहले, और उसमें तो समझना भी नहीं है। अब तुम्हारे पास बचा 1/, है ना, 1/1, ये देखो ध्यान से रखिएगा, और प्लस 1+, ठीक है ना। देखो उसके बाद फिर बटे में क्या बचा 2/3, 1+। अब तुम बताओ 3 एकम कितना होगा, 3 एकम 3, 3 2 क्या होगा 5, तो ये 3 कितना बन जाएगा 5, और 5/3 हो जाएगा ना। अब 3 फिर कूद के ऊपर जाएगा तो 3 एकम कितना बन जाएगा 3, अब ये 3 फिर यहां से कट गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा, फिर से सुनिए, 1/, 5 एकम 5, 5 3 8/5, और 5 कूद के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/8। ये तो उत्तर आया, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन सुनिए, तुम चाहो तो यहां भी कर लो, और तीसरा तरीका जो होने वाला है वो डायरेक्ट मैं बताया हूं, आप भी खुश हो जाओगे। पहले एक और सीखो, आप अपनी कॉपी में इसको यही काट कूट सकते हो। कैसे, जैसे 2 एकम 2, 2 1 कितना होगा 3, ये 3 बनाओ, ये बटे में 2, ये खत्म करो। तुम्हें हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम नहीं देना, तुम्हें केवल क्वेश्चन करना है वहां पे। अब 2 कूद के कहां जाएगा ऊपर, तो 2 यहां से खत्म हो गया। फिर 3 एकम 3, 3 2 कितना हो गया ये 5, ये कितना बन गया 5, और 5 में क्या हो गया 3। अब तुम बताओ, ये भी खत्म हो गया, 3 कूद के कहां जाएगा ऊपर जाएगा। अब ये यहां से खत्म हो गया, 5 एकम 5, 5 3 8, अब ये 3 बन गया 8/5। तो भैया फिर ये बताओ बटे के नीचे बटे कहां कूद के जाएगा, तो 5 हो जाएगा ना, तो 5/8, ये यहां से उत्तर आ गया। लेकिन गुरुजी मैं तुम्हें 420 तरीका बताता हूं, तरीका नंबर 420 वो क्या कहता है। जैसे सबसे पहले देखो, सबसे नीचे वाली संख्या क्या है 1/2, तो तुम ऐसे लिखना 1, 2, ध्यान समझिएगा, 1, क्या लिखा आपने 2, ये दशमलव नहीं है, केवल 1, 2 है ना।
अब देखो कितनी बार प्लस लगा है, तो बोलोगे सर 1 2 और 3 बार प्लस लगा है, तो यहां 1 2 और 3 बार ऐसे लिखो। अब क्या करना है, कुछ नहीं, केवल इन्हीं को आपस में जोड़ देना है। जोड़ना तो आता है ना, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, इतना आ गया ना। अभी देखना इन्हीं दोनों अंकों को लेना है ऊपर बस, और सबको छोड़ दो। जो छोटा है वो अंश होगा, जो बड़ा है वो हर होगा। तो छोटा क्या है 5 और बड़ा क्या है 8, क्या 5/8 आया? यही तो पिछले दोनों बार में हो गया था। फिर से एक बार सोचना समझना, 1/2 लिखा, 1,2 लिखो, फिर इन्हीं को जोड़, जितनी बार प्लस लगा है उतनी बार इन्हीं को जोड़ते चले जाओ। जैसे 1 2 3 था तो 1 2 3 बार, तो 2 1 कितना 3, फिर 3 2 5, 5 3 8 हो गया। छोटी वाली संख्या हर, बड़ी वाली संख्या, छोटी वाली संख्या अंश और बड़ी वाली संख्या हर, अंतिम के 2 अंक ले लेना बस। यह सारे सवालों में लगेगा। अच्छा मान लो जैसे यहां 3 होता तो क्या करते तुम? कोई नया क्वेश्चन मान लो 3 होता तो तुम करते पहले सर लिखते 1 3 और 10, ये कितनी बार है प्लस 1 2 3 बार, तो 3 1 कितना होता 4, 4 3 कितना 7, 7 4 कितना होता 11। अब अंतिम के 2 अंक लेते हैं आप, 7 छोटा है ऊपर जाएगा, 11 बड़ा है नीचे आएगा, 7/11 क्या हो गया आपका? सारे लोगों की बात क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए भिन्नों की तुलना हम आपको सिखाते हैं, कंपैरिजन ऑफ फैक्टर। यदि कई भिन्न के हर समान हो, ठीक है ना, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न, तथा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न। कहने का इसकी सेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे मान लो लिखा है 2/15, 7/15, 11/15, लेकिन जब हम तुम्हें सवाल कराएंगे ना तो तुम्हें हम कोई तरीका, ये इतने सारे मेथड नहीं, एक मेथड में भिन्न पूरी खत्म करेंगे, बस सवाल तो होने दो पहले, लेकिन चीजों को समझ लो पहले, न्यू बना लो अपनी। पूछता है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, ये क्वेश्चन आए आपके पास, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो तुम देखो सब क्या सबके हर समान है? बोलो सर हाँ हर समान है। जब हर समान होगा तो सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी वाली सबसे छोटी भिन्न होती है। बात क्लियर हो गई ना? मतलब जैसे लिखते हैं, हम लिखते 2/7, 3/7, 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो तुम बोलते सर सबसे बड़ी भिन्न 5/7, क्योंकि इसी का संख्या अंक सबसे क्या है बड़ा है, क्या यह संख्या सबसे बड़ी है, तो ये क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। बात क्लियर हुई ना? चलो जब ये बात क्लियर हुई तो बहुत अच्छी बात है, अंश हर समान होने वाला तो क्लियर हो गया। लेकिन अब देखते हैं दूसरी चीज, यदि हो सकता है भाई कई भिन्नों के अंश समान हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यदि कई भिन्नों के अंश समान है तो भिन्न का हर का सबसे अब देखो अब कैसे करेंगे, कहानी छोड़ो, कहानी तो हम तुम्हें लिख दी है, तुम्हें देखने में अच्छी लगे, ये तुम्हें हम दे भी देंगे, कहां टेलीग्राम पे पूरी पीपीटी अभी तुरंत डाल देंगे। कई भिन्नों के अंश समान, जैसे भिन्न वह सबसे बड़ी भिन्न, कैसे क्या है सिस्टम क्या है इसका, जैसे लिखा है 3/7। मेरी बात समझिए, इसको समझने पे मत जाइए, इसको तो मैं यहां समझा रहा हूं। ये 7/11 लिखा है, 3/13 लिखा है। यार गरीब मास्टर हैं ना, पीपीटी उपीटी अपने से ही बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, थोड़ा हमको भी आगे कर दो, हम भी क्या हो जाए, थोड़ा पीपीटी उपीटी बनाने वाला रख ले, 8,000 2,000 महीना है ना, पता नहीं आप लोग, कोई बात ही नहीं भाई। तो जब तुम ये देखो, अब तुम ये देखना कई भिन्नों के बोला है 3/7, ये भी 3/11 सबको, क्योंकि कई भिन्नों के अंश समान होना है ना, तो यहां भी 3 ही है ना, इसको भी 3 बनाना है मेरे बच्चे, ये 7 वाला मिसटाइप हो गया यहां पे। तो देखो तीनों के क्या है भिन्न, क्या है अंश, क्या है समान है। तो क्या करना है, जो सब जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, हर बड़ा बराबर छोटी भिन्न, और जिसका हर छोटा होगा
वह सबसे बड़ी भिन्न, हर छोटा जस्ट अपोजिट बराबर बड़ी भिन्न। बात क्लियर हो गई ना? मतलब जिस संख्या का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न, तथा जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे क्या होगी? छोटी भिन्न, तथा जिसका हर सबसे छोटा होगा वह क्या होना है? वह सबसे बड़ी भिन्न होनी है। बात समझ में आई? ध्यान रखना, अगर कई संख्याओं का, यदि कई संख्याओं का अंश समान है तो क्या करेंगे आप उसे? सबसे, जिस संख्या का हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटी भिन्न, तथा जिसका हर सबसे छोटा है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना? चलो साथी, हम देखते हैं इसके बाद की बातें, है ना? एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं। जैसे हम तुमको बोलते हैं बताना कि 5/9, 5/11, 5/17 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? तुम बोलोगे सर सबसे बड़ी भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे क्या होगी? बड़ी भिन्न, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे क्या होगी? छोटी भिन्न। मतलब बड़ी छोटी पहचानने में समय नहीं लगेगा तुम्हें, और बाद में एक हम ऐसा तरीका बताएंगे तुम्हें, चाहे हर बड़ा हो छोटा हो, अंत बराबर हो या ना हो, सब में वो लगेगा। सबसे बाद में कल क्वेश्चन उसको करवाऊंगा मैं, है ना? चलो अब एक कोशिश को देखो थोड़ा सा, देखो इसमें है क्या, होता क्या है, यदि कई भिन्नों के, जैसे ना हर समान हो ना अंश समान हो, ऐसा भी आ सकता है। जैसे भिन्न आ जाए उसके ना हर समान हो और ना समान हो क्या? अंश समान हो, तब क्या करोगे? सबसे बात आ जाती है, तब क्या करना है तुम्हें, ध्यान सुनिएगा। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल में है 2/5, 3/20, 7/15, तो इनमें क्या करना है? सबसे पहले हर का एलसीएम लेना है। क्या? एलसीएम। तो 5, 20 और 15 का लासा होता है 60। एलसीएम निकालना सबको आता है। उसके बाद दूसरा सिस्टम क्या करना है? दूसरी बार इस 2/5 को इसी 60 में गुणा करा देना है। दूसरी संख्या 3/20 थी ना, इसी 60 में गुणा करा देना है। तीसरी संख्या क्या है? 7/15, इसी 60 में गुणा कर देना है। 15 चौका 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, 5 12, तो 12 दूना कितना हो गया? 24। दूसरी 3 त्रिका कितना हो गया? 9। तीसरा 7 चौका कितना हो गया? 28। मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 28। मतलब 7/15 सबसे बड़ी भिन्न हुई। बात क्लियर है? सबसे छोटी भिन्न पूछता तो 9 आया है ना, सबसे छोटा 9 है, तो 9 का मान 3 क्या था? 20 था। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होती? 3/20 है, और सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 7/15। अच्छा, यहां से तुम्हें आरोही और अवरोही क्रम भी तुम निकाल सकते हो। क्या चीज? आरोही और अवरोही क्रम भी क्या कर सकते हैं आप? निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आरोही अवरोही निकालने में नहीं होने वाली है। ये बात क्लियर हो गई आपकी? सब सारे बच्चों की बात क्लियर है? चलो अब हम तुम्हें और समझाते हैं कुछ चीजें। जैसे एक सवाल और लेते हैं यहां पे, जैसे हमने लिया 3/10, है ना? एक ले लिया हमने 5/12, एक ले लिया हमने 7/15। हमने तुमसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न, या एक और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कितना ही ले सकते हो, कुछ और लेने का मन है, 2/5 लेने का मन है, ये भी ले लो। बोलते सर इसका हमें करना है, तो पहले इसका हर का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 10, 12, 15 और 5 का एलसीएम 60। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई सारी संख्याओं में भाग चला जाए। अब क्या करोगे? 3/10, 3/10 गुणा मा क्या? 60, मतलब कामा। उसके बाद 5/12 गुणा मा 60, कामा 7/15 गुणा मा 60, और 2/5 गुणे में क्या है? 60। 5 से काटोगे 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 अंक 60, है ना? तो 6 तरीका कितना? 18, पचम कितना है? 25, 7 चौका कितना है? 28, और 12 दूना क्या है? 24।
सबसे बड़ा मान क्या है 7/15, सबसे छोटा मान क्या है 3/10 जो 18 आ जाए। अब तो क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों का, एकदम क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे देखो, आवर्त दशमलव भिन्न है। आवाज वगैरह प्रॉपर जा रही है सबको बच्चों को? ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है ना? चलिए समझाते हैं आपको आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न यहां से है वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 22/7 है ना, या जैसे 1/3 है ना, इसको काटी दो, 22/7 तो यहां लिखा ही है। जैसे 1/3 22/7 कैसे मैं समझाता हूं, जैसे 1/3 है, अब अगर तुम 1 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0.33333 ऐसे का। इसको क्या लिखा जा सकता है, बराबर में अगर किसी कोई भी सिंगल संख्या या डबल संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या यदि बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार लगाया जा सकता है, जो कि हमने ये लिखा है इसके ऊपर बार, यहां बार लिख भी दिया, बार लगाया नहीं है ना। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बार लग नहीं रहा था हमसे वहां पे, अभी नकली बार ये लगा दिए है ना। चलो बात समझ में आई ना मेरे भाई। दूसरी चीज, जैसे 22/7 लिखा है, 22/7 का मान कितना होता है 3.142857, 3.142857। इसके बाद ये संख्या फिर रिपीट होने लगती है 142857। अब इसको क्या तुम लिख सकते हो, बराबर में 3.142857 के ऊपर बार, क्योंकि यह संख्या फिर रिपीट होना शुरू हो रही है, देखो यहां पे, तो इसी के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। मतलब अगर कोई संख्या एक से ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार लगाया जा सकता है। 2000 और किसके ऊपर बार लगाओगे, जो संख्या रिपीट हो रही है। ये बात क्लियर हो गई ना सबकी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब तुम्हें हम और समझाते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाला है सवाल। आवर्त दशमलव भिन्न देखो होता क्या है, और आवर्त दशमलव भिन्न में शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है भाई? आवर्त दशमलव भिन्न तो तुम देखा, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दो होते हैं, ठीक है ना। वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध, जिसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, सबकी। जैसे तुम्हारे पास यहां लिखा था 0.35 35 35 डॉट डॉट डॉट, तो इसके क्या लिख सकते हो 0.35 के ऊपर बार। कोई अलग एग्जांपल ले लो 0.14 14 14, या तो क्या बोलोगे सर 0. इसको क्या लिख सकते हो 0.14 के ऊपर बार। 3 अंक में भी हो सकता है, जैसे 0. मान लेते 151 151 151, तो भैया क्या बोलोगे, इसका मतलब 0.151 के ऊपर क्या हो गया बार। ये क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव है, शुद्ध आवर्त जिसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति क्या होती है, होने लगती है। लेकिन अशुद्ध वाला मामला क्या होता है वो ध्यान देना है। इसके बाद देखो अशुद्ध, मिश्रित जिसे बोलते हैं। अब मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला देना, है ना। इसमें भैया बार लगा लेना, हमने बार बार बोला, अभी बता भी देंगे हम एक से सारी चीज हर जगह जहां पे आएगा। मिश्रित आवर्त दशमलव वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के 1 या 2 अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कैसे, जैसे तुम्हारे पास देखो 0. यहां लिखा है 243, ये लिखा ना, फिर 43 43, फिर ऐसे 43 43 43। तो ये बताओ इसमें 2 के बाद 43 43 43 बार बार रिपीट हो रहा ना, तो इसको लिख सकते हो 0.243 के ऊपर क्या लगा दोगे बार, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है। कुछ भी और ले सकते हो, 243 रिपीट हो रहा है ना, 243 43 43 रिपीट हो रहा है भाई, 43 43 43, तो यहां 243 नहीं होगा, जहां 43 के ऊपर क्या होगा बार, ठीक है ना, सही लिखा है। एक और लेते हैं, जैसे मान लो 0. हमने लिखा 5 5 के बाद 57 57 57
57। तो इसमें क्या हो रहा है, 57 रिपीट हो रहा है। तो तुम क्या लिखोगे, 0.5 फिर 57 के ऊपर बार। कोई और संख्या लेते हैं, जैसे लिखते हो 0.3, 48, 48, 48, ऐसे मैक्सिमम रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, 0.3 और 48 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यहां तक बात उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हुई हो। और ना समझ में आया हो कुछ भी होगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को एक बार प्लेबैक करके पीछे से देख लेना। वैसे चीजें सब समझ। अब हम लेंगे सवाल, उदाहरण लेंगे, और इसमें हमने आंसर भी लिखा है। आंसर इसलिए लिखा है किसी किसी क्वेश्चन में तुमको भी समझ में आए, क्योंकि हम जो कल क्वेश्चन लेंगे उसमें 9 आंसर होंगे और क्या होगा, मैक्सिमम बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। देखिएगा ध्यान से, 1 और 2 में दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अभी तुमसे सिखाया था, जब भिन्न का अंश क्या हो, जब भिन्न का अंश एक समान हो तो क्या देखते हो, जिस बार बार बताया था, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे अगर हर अंश समान है तो हर किसका सबसे बड़ा है, 10। तो भैया 11/10, तो 11/10 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। ऐसे सवाल आएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2022 का सवाल है ये ध्यान रखना। उत्तर नंबर क्या है, सी। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में बनेंगे, जैसे एग्जाम में बने हैं वही क्वेश्चन आए हैं। लिखा है 0.7625 किसके बीच स्थित है। देखो बहुत यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये, और पेट 2022 का, किनके बीच स्थित है। इसमें बच्चा नहीं कर पाता है, कर सोचता है कि सर हम 7 लें, 76 लें, 77 लें, 78 लें। भैया पहले गलत करो, 77 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 76 है ना। अब सुनो दूसरी चीज, और 761 भी नहीं हो सकता क्योंकि 762 है। 76 और 63 देखते हैं, और ये 7 और 76 के बीच, 76 अंत में नहीं क्योंकि 76 25 है, यही होगा। लेकिन इसको प्रूव करते हैं, ऑप्शन नहीं काटते, इसको प्रूव करते हैं कैसे। जैसे 0.76 लिखा है ना, ठीक है, तो 0.76 यहां तक ले लिए, और 0.76 से कहां तक है, 0.763। तो भैया ये जो 25 है ये 30 के पहले ही तो होगा भाई। 0.25 0.3 से बीच पहले ही तो है, 0.23 से पहले ही तो, इसलिए ये क्या है, ये चीज समझ में आई। ध्यान रखो, ये 25 देख लो, ना समझ में आए तो ये 25 देखो। 25 जो है 76 के बाद है और 30 के पहले, इसका मतलब है 30 दशमलव के बाद 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया 25 से पहले ही तो है, 30 से पहले ही तो 25 है ना, तो क्या होगा, इनके और इनके बीच होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। चलो अगला करा, ये करके बताइएगा। इसमें तो हमने हल भी दे दिया था आप लोगों को, है ना। क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। 8.125 किस भिन्न के बराबर है, 8.125। अब तुम सुनो, 8.125 जैसे कोई चीज लिखी है, हम यहां सुनिएगा 8.125, तुम बोलते हो सर ये लिखा है, तो अगर ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक हैं, तुम बोलो सर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 लिख के, तो 8125 बटा क्या आ गया, 1000 आ गया, जो कि यही आपका क्या था, उत्तर था। 8125 बटा 1000। इसी प्रकार से और समझेंगे, ये अभी आपका बिल्कुल बेस है। इसके बाद क्वेश्चनों की कल झड़ी लगने वाली है, याद रखना, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे दशमलव को घटाना है तुम्हें, 6.45 से 3.78 को घटाना है आपको, 3.78 को घटाना है। माइनस कैसे घटाओगे, 5 में से 8 तो घटेगा नहीं। अच्छा देखना, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है, तो 5 से 8 घटे, यहां से एक उधार लो, 15 हो गया, 15 से 8 घटाओगे 7 जाएगा। यहां क्या बचा भैया, फिर 13, भाई 4 था तो यहां 3 बचा, और एक यहां से उधार ले लो तो 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13 होता है। यहां क्या बचा, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2 दशमलव क्या बचा, 67। क्या आएगा उत्तर इसका, 2.67 आपका क्या हो जाएगा, प्यारा वाला मोहब्बत वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपकी, चलो बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन और करिए, है ना। ये क्वेश्चन है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको कम विजुअल हो रहा हो, इसे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है।
5 सही 3/8, यही क्वेश्चन है ना। और क्या है, और को जोड़ना है, तो जोड़ना मतलब प्लस, और क्या दिया गया भाई 5/16 है ना, 5/16। तो इसको क्या लिखोगे, 8 पंचे 40, 40 3 क्या होता है, देखो ध्यान से, 8 पंचे 40, 40 3 कितना होता है 43/8 प्लस भैया 5/16। अब 16 और 8 का एलसीएम 16, 8 दूनी 16, 43 दूना कितना होता है 86, 16 एकम 16, 16 और 16 एकम 16, एक पंचे क्या होगा 5, तो 86 5 91 बटे में क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 86 5 91 बटे में क्या होगा 16। अब तुम बताओ, हर बड़ा है ना, हर बड़ा है ना, मेरी बात सुना, हर बड़ा है, सॉरी अंश बड़ा है और हर छोटा, तो क्या करोगे 16 से 91 में भागा कर दो, तो कितनी बार जाएगा 16 पंचे 80 बार जाएगा, है ना। तो भैया कितना 11, तो तुम्हारा आ क्या जाएगा 5 सही 11 बटे में 16, 5 सही 11 बटे में 16। अगर बटे सही में उत्तर दोगे तो ये आएगा, और चाहते तो तुम इसको अलग करके 3/8 5/16 भी हल करके फिर 5 बटे सही 11/16 कर लेते। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस गरीब मास्टर की यार मदद करोगे, है ना। हम बहुत बड़े आदमी हैं नहीं, अभी शुरुआत की आप लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। और यार ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं पैसा ही मार लिए, है ना। जिनके यहाँ हजारों 2-2 हजार बच्चे पढ़ते हैं वो भी पैसा मार लिए, पैसा ही नहीं दिए हैं। बड़े दर्द की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो आप लोगों का काम क्या है यार, थोड़ा सा अगर चाहो तो सपोर्ट करो, और टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, और हमारा एप्लीकेशन भी एन सक्सेस एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां आपको फ्री पीडीएफ नोट्स टेस्ट सारी चीजें क्या है अवेलेबल मिल रही हैं। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो, और कोई बात होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने परिवार एन सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल हम मिलेंगे 4 बजे इसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।